आप कुर्सी में बैठ जाओ, जो मर्जी की बैठ जाओ, लेकिन सिर्फ एक आसन में नहीं बैठना। कैसे? दोनों पैर एक साथ बैठते हैं ऐसे, उसका नाम है दरिद्र आसन। ऐसे नहीं बैठना चाहिए, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? भोजन नियम है कि 7 दिन तक केवल घी मिक्स सुनना है। जब लेकिन आप कहोगे महाराज बड़ा मुश्किल से 3 किलो मिला है। 7 दिन तक केवल श्रोताओं को घी की कथा सुननी चाहिए। बोले महाराज आप मार डालोगे, मरीज जाएंगे, हम 7 दिन तक घी देंगे। तो दूसरा उसमें कहते हैं कि फल खा के सुनो। क्या सुनो? फल खा के। बोले महाराज ये भी मुश्किल है। तो बोले फल खाओ और भोजन करो। बोले महाराज ये भी मुश्किल है। तो कहते हैं 5 बार खाओ। कितने बार खाओ? 5 बार खाओ। मैं मर्जी से बोल रहा हूँ, भागवत में लिखा है भोजन तो वरम बनने कथा श्रवण कारकम। कितने बार खा सकते हो? 5 बार। अब ऐसे 5 बार खाने पर इतना ज्यादा खा के आगे बैठने में तकलीफ हो, इतना खाओ कि यहाँ बैठने में तकलीफ ना हो। अब मान लीजिए आपको भोजन की अगर शांति मिलती नहीं है, स्वभाव बन गया है, और बोले महाराज जी ने कहा मत खाओ, कब कथा समाप्त हो महाराज, तब जल्दी खाएं, तो मन तो चला जाएगा भोजन में, तो गड़बड़ नहीं होगा। इसलिए कितने बार खा सकते हो? लेकिन क्या खा सकते हो? कुछ चीजों शास्त्रों में मना है। क्या है? शास्त्रों में मना है। क्या क्या नहीं खाना है आपको? बोले लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, बैगन नहीं खाना, मूली नहीं खाना, गाजर नहीं खाना, और क्या नहीं खाना? हाँ, फूल गोभी नहीं खाना, और कोई नशा नहीं करता। कोई भी नशा तो नहीं करते आप अभी? मंजन वगैरह घिसते हो? नहीं ना, घिसते हो? बंद कर देना। कोई भी नशा नहीं करना है। और किसी भी संत, माता पिता, ब्राह्मण की निंदा नहीं करना है। न चुगली सुनना है, न चुगली करना है। इस बात का ध्यान रखना है। इतना नियम बस को पालन करना है, तो आपका सब काम बन ये नियम है। और हमेशा क्या करना है? मुस्कुराते रहना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह सबको त्यागना नहीं है। त्याग देना है, मतलब त्याग करना है, त्याग देना है। हाँ, क्रोध नहीं करना है, प्रसन्न रहना है। क्या करना है? प्रसन्न। जो होगा वो होके रहेगा, और जो नहीं होगा वो नहीं होगा। तो काहे चिंता करना? तो परीक्षित ने भगवान सुखदेव को निश्चित किया, और परीक्षित ने भगवान सुखदेव से कहा, सुखदेव जी ने भगवान परीक्षित से कहा, राजन तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। राजन भगवान को याद रखो, बस क्या करो? याद रखो। श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास न जाने को, ना जाने यह श्वास की आवागमन हो कि न हो। आप एक दिन में कितने बार श्वास लेते हो? 21 या 600 बार। कितने बार? 21 या 600 बार आप श्वास लेते हैं। तो कम से कम उतने बार भगवान का नाम लेना है। बोले महाराज दिन भर नाम ही लेंगे हर श्वास में, तो काम क्या करेंगे? तो हम आपको उपाय बता रहे हैं भजन करने का, सरल साधन। रात को सोते भी नहीं सोते, तो सोने के बाद कोई काम करते हैं? नहीं करते। तो रात को जब सोने लग जाओ, तो सोते सोते भगवान का नाम लो। क्या ले? नाम लो। राम 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 नारायण नारायण नारायण, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो भी आपको मर्जी लगे, माधव माधव माधव, विठल विठल विठल, गोविंद गोविंद गोविंद, गोपाल गोपाल गोपाल, जो आपको लगे वो नाम लेते रहो। लेते लेते आप सो जाओ। क्या करो? और जैसे सुबह जब उठो
तो सुबह उठते ही भगवान का फिर नाम लो, सीताराम राधे 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 राधे, सीताराम राधे श्याम, ऐसे नाम भगवान का नाम लेके उठो। तो रात को जो सोए थे ना, उस समय चित्रगुप्त के डायरी में सोना ने लिखाएगा, क्या लिखाएगा? भजन कर रहे थे। क्या लिखाएगा? भजन कर रहे थे, क्योंकि भगवान को नाम लेते लेते सो, भगवान को नाम लेते लेते जगो। रात भर का जो सोना है भगवान के भजन में लिखा जाए। इतना तो कर सकते हैं, इस समय तो नहीं मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं। अरे दिल्ली भी ले सकते हैं, भोजन करते करते नाम मन में लोगे कोई घाटा है? सब्जी अमनिया करते करते नाम लो कोई घाटा है? सब्जी बनाते बनाते आटा गूंथते गूंथते नाम लोगे घाटा है? अभी किसान लोग धान काट रहे हो, धान काटते काटते राम राम करके नाम लेके धान काटो, कोई घाटा है? क्योंकि इधर भी काटो तो उधर भी काटो, यहाँ भी धान आएगा, उधर भगवान का नाम आएगा। तो कितना सरल साधन है, भगवान का भजन करना बहुत सरल है। कोई भी काम करते करते भगवान का नाम, यहाँ तक शास्त्रों में है कि आप डोल डाल करते, लघु संस्कार करते करते भगवान का नाम ले सकते हैं। हाँ, अब गए बातों में घुसे हो, कोई काम तो नहीं है ना वहाँ, वही घुसे घुसे भगवान का नाम लेते रहो, मन में क्या तकलीफ है? तो भगवान का नाम कभी भी, अरे कोई जल्दी को वहीं नहीं मर जाओ, वहां भी मर सकते हैं, ये लोग मर जाते हैं महाराज। कई लोग गए लघु संस्कार करने, सुबह सुबह उठे बातों में गिर गए, मर गए, तो कहाँ मरो? गारंटी नहीं है ना कि कहाँ मरोगे। इसलिए भगवान का नाम कहीं भी लिया जा सकता है। भगवान सुखदेव कहते राजन, इसलिए भगवान तुलसीदास जी रामायण में कह रहे हैं, कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखे पूजा कृपा विधान। कर्म करते रहो लेकिन मन भगवान में लगाया रखो। अरे राजन सुनो, भगवान को पाने के मैं साधन बता रहा हूँ, वही साधन बता रहे हैं। जिता सनो जितस्मा सो जित सतो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मना संधारे दिया। राजन जीता आसन, आसन जीतो। आसन मतलब एक स्थान में बहुत देर तक बैठने का अभ्यास। अभ्यास करने से क्या संबंध है? अभ्यास करने से हमारी कोई भी विद्या अभ्यास है। अभ्यास करना भूल जाओगे, भूल जाओगे। डॉक्टर लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ाई करने में डॉक्टरी करते हैं नहीं करते, क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं। जैसे जाते हैं किसी अस्पताल में जाते हैं, अभ्यास करते हैं, सांस में धीरे धीरे। अब आप पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करने के बाद 2-4 साल दूसरा काम कर पाओ, फिर इलाज कर पाओ, ऑपरेशन कर सकते। तबला बजा रहे हो, तबला बजाने 5 साल 5 साल तक चलो तो बहुत अच्छी तबला बजा, बजा पाओ? नहीं बजा सकते, नहीं बजा सकते। अभ्यास क्या है? हर विद्या क्या है? अभ्यास। इसलिए बैठने का आसन। आजकल तो लोग इतने आलसी हो गए हैं कि कम से कम भोजन करते जमीन में आते, लोग जमीन में नहीं करते, टेबल आ गया, क्या बोलते हैं? डाइनिंग टेबल। ऐसे लोग खाने लगे भोजन करने लगे। ठीक है, जमीन में बैठने का अभ्यास करो, जमीन में जुड़े रहो। लेकिन आज जमीन में कोई बैठना चाहता नहीं है। हमसे भी पहले पूछे महाराज जी आप भी ऊपर बैठ के, हमने कहा ना हम ऊपर नहीं बैठते भोजन करने, जमीन में ही बैठते हैं, क्योंकि जमीन में बैठकर ही भोजन करना, तो जितना प्रयास करें जमीन में बैठो। इसलिए आपको घुटने में प्रॉब्लम क्यों है? तो जमीन में बैठने का अभ्यास सही नहीं जाता, बैठना चाहते नहीं है। कहाँ बैठते? घर में गए तो कुर्सी में बैठे, सोफा में बैठे, दिमाग में बैठे, लेट गए, नीचे जमीन में से पैर बैठते नहीं है, अभ्यास नहीं है, इसलिए तकलीफ आ रही है।
इसलिए बैठने का रोज अभ्यास करो। क्या करो? बैठने का अभ्यास करो। घर में बैठे कुर्सी में जरूर में बैठ जाओ, तो जब अभ्यास रहेगा तो कथा में आप बैठ जाओगे। या तो कथा में आप 4 घंटा बैठोगे और 400 बार पैर को आगे पीछे करोगे, ऐसे करोगे तो ज्यादा होगा तो 5 मिनट चलो कथा सुनते सुनते गए उधर गए पीछे, उठ कर आ गए, घूम करके आ गए। अभ्यास नहीं, इसलिए क्या करो? गीतासन। फिर कहते हैं जितना श्वास जीतो। देखो आयु क्या है? किसको आदमी 10 साल जिएगा, 20 साल जिएगा, ऐसा नहीं है। सब अपने श्वास के अनुसार जीते। किसके अनुसार? श्वास। जैसे बैंक में अकाउंट नंबर है, आपका पासबुक है, तो पासबुक के अनुसार पैसा खर्चा करोगे कि जितना जमा रहेगा उसके अनुसार खर्चा करोगे? ऐसे मतलब नहीं पासबुक तुम्हारे बैंक में बन गया है तो जो मनमर्जी खर्चा कर लोगे? नहीं कर सकते। जितना उसमें बैलेंस है उतना ही पैसा खर्चा कर सकते हो। अगर 1 लाख रुपए जमा है तो 1 लाख रुपए को चाहो 1 वर्ष तक खर्चा करो, चाहो तो 1 दिन में आप निकाल में सब खत्म कर दो, तुरंत 1 घंटा में खत्म नहीं कर सकते। अरे 1 घंटा में 1 लाख रुपए का 1 करोड़ खत्म किया जा सकता है। 1 घंटे में 1 करोड़ खत्म। और चाहो तो 1 करोड़ बैठे बैठे जीवन भर का जीवन बीत जाएगा। तो जितना आपको बैलेंस है, क्या है? बैलेंस। तो श्वास जिंदगी की मिलती है। क्या मिलती है? श्वास खत्म तो आदमी खत्म। इसलिए श्वास जीतो। क्या करो? श्वास। श्वास कैसे जीतोगे? जब प्राणायाम करो। क्या करोगे? अनुलोम विलोम करते हैं, ऐसे नाक दबा कर करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं। तो ऐसे रोज करना चाहिए। उससे क्या होगी? आपका श्वास, जैसे आप 21 या 600 बार आप रोज श्वास लेते हैं, चाहो तो आप धीरे धीरे करके 21,000 बार श्वास लो, बस 600 को रोज बचाओ। क्या करो? तो रोज 600 बचाओगे। बताओ, रोज 600 श्वास बचेगा और 70 साल तक रोज बचाओगे 600। तो 70 साल में गुणित करो, 365 गुणित 600। क्या करो? 365 गुणित 600। और फिर उसको जो है 70 से भाग दे, कितना लाख होगा? बता दो जल्दी का, कितना लाख होगा? कितना करोड़? अब दादाजी कह रहे हैं 10 साल का आदमी कम से कम और जी जाएगा। तो बताओ कि श्वास रोज बचाएंगे हम 600 बार, हमारी आयु बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अभी कुछ दिन पहले कथा कर रहे थे आरा के पास गांव में, तो वहां एक बच्ची आई थी 110 साल की। कितने साल? 110 साल का आदमी आया, बकायदा आकर बैठे हो, बैठ के जैसे आप बैठे हो वैसे जमीन में बैठे हो। कितने साल के थे? 110 साल के थे। और बैठे आराम से बैठ के पूरा कथा सुने। अब कथा सुनने के बाद वो रुके और हमारे साथ बैठ के बकायदा भोजन किए और बोले गुरुजी मैं मरता ही नहीं हूँ, 110 साल हो गए, मैं बीमार भी नहीं पड़ता। सोचता बीमार पड़ूंगा तो मरूंगा, बीमार ही नहीं पड़ता हूँ। बोले करते क्या हो महाराज? बोले मेरा खान पान एकदम व्यवस्थित है, मैं प्रातः काल जल्दी उठ जाता हूँ, योग अभ्यास करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ। बोले रोज प्राणायाम करोगे आयु तो बढ़ा कर रखे हो आप। बोले महाराज कहीं भी आसपास कथा होती मैं सुनने आ जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बताओ आपके गांव में 110 साल की है, 100 साल की भी होना मुश्किल है। 100 साल का विचार लो, बताओ। जबकि 100 वर्ष सबको जीना चाहिए। क्या जीना चाहिए? 100 वर्ष सबको जीना चाहिए। भगवान ने कलयुग में सबको 100 वर्ष दिए हैं, लेकिन जीते नहीं है क्योंकि हम पहले खत्म कर रहा था बैलेंस पहले खत्म। जैसे आजकल तो मोबाइल में 1 महीना रिचार्ज होता है, पहले नहीं होता था। पहले पैसा रिचार्ज करते, उसे बात करके तुम 1 महीना चलाओ, 1 दिन में खत्म। पहले होता था मोबाइल में रिचार्ज होता था।
इसलिए आयु, इसलिए कहते हैं जीता जीता श्वास हो, श्वास से। फिर कहते हैं जीता संग हो, संग जीतो। हमेशा अच्छे व्यक्ति का संग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बुरे व्यक्ति का संग करोगे तो क्या होगा? संग करोगे आप आज बहुत देर से खड़े में ध्यान फिर देखता था, फिर भूल जाता था। स्वागत के लिए चलो गुरु जी आए, आ जाइए भैया, नाम उधर बैठे, माइक पकड़े, बोले सर माइक गुरु जी। चलो दूसरे भगवान का नाम ले, बस नाम लेते रहेंगे। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय। आप लोग से क्षमा चाहूँगा, कथा प्रसंग में बाधा उत्पन्न करने के लिए, लेकिन कहा जाता है धन्य धन्य वह देश को, धन्य धन्य वह गांव, धन्य धन्य वह जीव को जो ले प्रभु के नाम। आज हमारे चाचा जी, इनकी आत्मा, इनके आशीर्वाद से जो कथा हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ इसी कड़ी में कल महाराज जी एक प्रसंग निकाले थे कि बुजुर्गों का अनुभव काम आता है, और उसी कड़ी में हमारे समाज के परम श्रद्धेय और कहा जाए